हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है डिटैचमेंट। ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है और इसमें जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज ऑल्सो ये बहुत गहराई से समझने की इसको ज़रूरत है और वोकेबलरी अच्छी है, साथ ही जो कंटेंट है वो तो काफ़ी अच्छा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक को हम 3 स्टेप्स में कवर करेंगे। फर्स्ट तो होगा रीडिंग और रीडिंग के साथ साथ एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा और जो भी छिपा हुआ मीनिंग है, डीप मीनिंग, वो हम रीड करेंगे। सेकंड होगा वर्ड मीनिंग। आपको लास्ट में जितने भी वर्ड मीनिंग्स आएंगे साथ में सभी लिस्ट मिल जाएगी लास्ट में, तो आप वहां से ले सकते हो। और थर्ड होगा इसका क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे कितना समझ में आया है। और ये सारा का सारा जब हम कर लेंगे तो 1 डे के बाद आपको इंग्लिश विद आशा मैम ये वाले टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओवरऑल हेल्पफुल रहने वाला है। आइए अब शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस पोर्शन में भी जा सकते हो अगर आपको सीधे वर्ड मीनिंग करने या एक्सरसाइजेस करनी है। अब देखिए, डिटैचमेंट जो है वो एक नाउन है और इसका मतलब होता है अपने आप को किसी चीज से अलग करना। इसी का ऑपोजिट वर्ड हो गया अटैच, अटैचमेंट। अटैच वर्ड से बना है। अटैचमेंट मतलब किसी चीज से जुड़ाना अपने आप को। डिटैच हो गया किसी चीज से अलग करना। इसको हम वैराग्य भी बोलते हैं, दूर करना या वैराग्य। ठीक है, डिटैचमेंट मीन्स वैराग्य या अपने आप को किसी चीज से दूर करना। डिटैचमेंट इज नॉट फिजिकली रिनाउंसिंग आवर पोजेशंस। अब जो ये वैराग्य है, इज नॉट फिजिकली, फिजिकली शारीरिक रूप से, रिनाउंसिंग मीन्स त्याग करना, त्याग को बोलते हैं रिनाउंस। ठीक है, तो त्यागना। पोजेशंस मीन्स अपनी संपत्ति, जो भी हम पोजेस करते हैं, जो भी हमारी खुद की चीजें हैं उसको बोलते हैं पोजेशन मीन्स संपत्ति। प्रोफेशन हमारा पेशा, जहां नौकरी करते हैं। होम घर, फैमिली, परिवार। अभी पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानते हैं। डिटैचमेंट इज नॉट फिजिकली रिनाउंसिंग आवर पोजेशंस। तो जो वैराग्य है, इसका जो अर्थ है वो सिर्फ शारीरिक रूप से अपनी पोजेशंस मतलब संपत्ति, प्रोफेशन पेशा, होम घर, फैमिली, परिवार, परिवार का त्याग करना नहीं है। एज मैनी ऑफ अस थिंक, जैसे कि, एज जैसे कि, मैनी ऑफ अस थिंक हम में से कई लोगों का ऐसा मानना है। अब फिर से एक बार समझिए, वैराग्य का अर्थ क्या है। वैराग्य का अर्थ शारीरिक रूप से अपनी संपत्ति या पैसे वगैरह, पेशा जहां पे हम नौकरी करते हैं पेशा, घर या परिवार का त्याग करना नहीं है, जैसा कि हम में से कई लोग सोचते हैं। अब है क्या ये? इट इज द एबिलिटी टू लेट गो ऑफ ऑल द डिजायर्स। लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ यहां तक, ऑल द डिजायर्स। तो ये एक क्षमता है, एबिलिटी है, क्षमता है। ये एक फ्रेज है, लेट गो ऑफ, इसका मतलब भी यही होता है त्यागना, दूर हो जाना इन चीजों से। तो ये एक ऐसी क्षमता है जो हमारी डिजायर्स, इच्छाएं, हैबिट्स, आदतें, इमोशंस, भावनाएं, थॉट्स, विचार, स्पीच हमारी वाणी जो हम बोलते हैं, और बिहेवियर जैसा हम व्यवहार करते हैं। ये है लेट गो ऑफ ऑल द डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, थॉट्स, स्पीच एंड बिहेवियर पैटर्न्स दैट आर नेगेटिव और detrimental, detrimental to our well-being in any way। So नेगेटिव मतलब नकारात्मक, detrimental होता है हानिकारक, और हमारी कुशलता, वेलबींग मतलब कुशलता, इन एनी वे किसी भी तरीके से। आप पूरी लाइन का मतलब जानते हैं यहां से लेके यहां तक। देखिए, पहले तो प्रोनाउन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा इट, इट का मतलब भी यही है, डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट जो है वो एक ऐसी क्षमता है जिससे कि हम त्याग करते हैं या छोड़ देते हैं। टू लेट गो ऑफ, क्या क्या छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। अपनी सारी इच्छाओं का, आदतों का, भावनाओं का, विचारों का, जो हम बोलते हैं स्पीच, वाणी का, और बिहेवियर, व्यवहार का। वो भी एक तरीके का पैटर्न जो कि हमारे जीवन के लिए या तो नकारात्मक होता है या हानिकारक होता है, हमारी खुद की कुशलता के लिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि डिटैचमेंट जो है यह है उन सभी इच्छाओं, आदतों, भावनाओं, विचारों,
वाणी और व्यवहार पैटर्न को त्यागने की क्षमता है जो कि किसी भी तरीके से हमारी भलाई उसके लिए या तो नकारात्मक होता है या तो हानिकारक होता है, तो उसका भी हमको त्याग करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से हम ऐसे बोलते हैं कि चलो अब हम कार यूज नहीं करेंगे, अब हम घर यूज नहीं करेंगे, पोजेशन मतलब संपत्ति उसको त्याग रहे हैं, अपने पेशे को त्याग रहे हैं, या घर परिवार से दूर चले गए, वो नहीं है डिटैचमेंट, वो वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य क्या होता है? वो तो ये है कि हमारे मन में भी जो विचार चल रहे हैं, हमारी आदतें हैं और भावनाएं हैं, अगर वो नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं, अगर हमारी कुशलता को हानि पहुंचाते हैं, तो उसको भी हम त्यागे। ये है डिटैचमेंट, ये है वैराग्य। डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन आर इंटरडिपेंडेंट। अब दो चीजों की यहाँ पे बात की गई है। एक तो है डिटैचमेंट मीन्स वैराग्य की, अपने आप को चीजों से दूर रखने की। डिस्क्रिमिनेशन के दो मीनिंग होते हैं। देखिए, एक तो होता है जो हमको जनरली पता है, भेदभाव करना या भेदभाव भरा व्यवहार। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है वो है कि अच्छे बुरे में अंतर करने की जो शक्ति होती है, योग्यता, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में हमारा जो भी वर्ड आएगा डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे इसका मतलब यही है कि जो हम समझदार जो होते हैं, अगर हमको अच्छे बुरे में अंतर करने की योग्यता होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन। तो डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर, डिपेंड करते हैं। इंटर आपस में, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वैराग्य और ये जो समझदारी है, अच्छे बुरे की में अंतर करने की जो समझदारी है, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन को विवेक भी बोल सकते हैं। दे म्यूचुअली स्ट्रेंथन ईच अदर एंड एम्पावर अस। सो यहाँ पे म्यूचुअली का मतलब है कि साझा तौर पर या ज्वाइंटली, दोनों की ज्वाइंटली बात हो रही है, अगर दोनों को मिला के बोले तो ये दोनों चीजें जो हैं, स्ट्रेंथन मीन्स पक्का करती हैं, ईच अदर एक दूसरे को, एम्पावर मतलब सशक्त बनाना। तो एक तो वैराग्य और विवेक जो है, पहले तो ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और वे परस्पर एक दूसरे को मजबूत भी करते हैं और हमें सशक्त करते हैं। अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब हम काफी सशक्त हैं, हम एम्पावर्ड हैं। द मोर वी आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट, द मोर वी आर एबल टू सेग्रीगेट आवर हार्मफुल डिजायर्स, सेग्रीगेट आवर हार्मफुल डिजायर्स एंड डिस्कार्ड देम। यहाँ पे सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना। और डिस्कार्ड का मतलब है दूर फेंकना, फेंक देना। अब देखिए, द मोर वी आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट, जितना भी हम अपने विवेक को यूज करते हैं, अपने दिमाग को यूज करते हैं, अच्छे बुरे में अंतर करते हैं, द मोर वी आर एबल टू सेग्रीगेट आवर हार्मफुल डिजायर्स एंड डिस्कार्ड देम, तो उतना ही हम एबल टू सक्षम होते हैं हानिकारक इच्छाओं को अलग करने में और उनका त्याग करने में, उनको दूर फेंकने में। तो जितना भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अपने विवेक का यूज करते हैं, अच्छे बुरे में गलत होने की क्षमता हमारे पास होती है, तो उतना ही हम सक्षम होते हैं, उतना ही अधिक सक्षम होते हैं अपनी हानिकारक इच्छाओं को अलग करने में और उनका त्याग करने में। सेग्रीगेट आवर हार्मफुल डिजायर, तो अपनी हानिकारक इच्छाओं को सेग्रीगेट अलग करने में और उसके बाद उसका त्याग कर देने में हम सक्षम हो जाते हैं। उस तरीके से डिटैचमेंट हो जाता है। द मोर मेंटल ट्रैश वी डिस्कार्ड दिस वे, डिस्कार्ड मतलब दूर करना, फेंकना, और मेंटल ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा, मेंटल हो गया मानसिक, दिमाग से संबंधित। सो जितना भी हम मानसिक कूड़ा दूर फेंक देते हैं इस तरीके से, दिस वे मतलब इस तरीके से, अपनी समझ का इस्तेमाल करके, द मोर वी एम्पावर आवर फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो उतना ही हम सशक्त बनाते हैं, एम्पावर करते हैं फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अपनी विवेक की क्षमता को उतना ही हम सशक्त बनाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रास्ते में, अपने जीवन के रास्ते में चलते चलते हमको कई भावनाओं का, कई विचारों का, कई चीजों का त्याग भी करते रहना है। अदरवाइज जो मानसिक कूड़ा है वो हमारे दिमाग में जमा होता रहेगा, हमें परेशान करता रहेगा। देर इज अ सिंपल टेक्निक वी कैन ऑल प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन आवर डिस्क्रिमिनेशन एंड
डिटैचमेंट। अब एक साधारण सी टेक्निक है, तकनीक है, जो हम सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, ताकि हम सशक्त बनाएं, स्ट्रेंथ दें, पावर दें या मजबूत बनाएं। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स समझदारी को, विवेक को, और डिटैचमेंट वैराग्य को। एंड गेट रिड ऑफ अननेसेसरी डिजायर, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है, जो नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, और डिजायर हमारी इच्छाएं। और हम गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाए अपनी बिना मतलब की इच्छाओं का, या अनावश्यक इच्छाओं से छुटकारा पाए। तो वो उसके लिए एक सिंपल सी साधारण सी तकनीक भी है, और हम सब उसका अभ्यास कर सकते हैं। This will generate the awareness we need to control our senses and mind. तो ये जो टेक्निक बताई गई है, ये तकनीक, ये जनरेट पैदा करेगी, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, वी नीड टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड माइंड, जिससे कि हम अपनी इंद्रियों पर और अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकेंगे, नियंत्रण पा सकेंगे। एंड मेक देम स्टॉप, और इन दोनों को, अपनी इंद्रियों को और अपने दिमाग को, मेक देम स्टॉप, इनको बंद करवाएंगे। चर्निंग आउट डिजायर्स एवरी मोमेंट, चर्निंग आउट, जैसे कि हम मलाई से मक्खन अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। ठीक है, मंथन करना। तो किस चीज का मंथन करना है? अपनी डिजायर्स मतलब इच्छाएं, एवरी मोमेंट, हर पल जो हमारी इच्छाएं हमें होती रहती हैं, जागरूक होती रहती हैं, जगती रहती हैं, उनको चर्न करना, उनको मंथन करने से बंद करने के लिए। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे, इस तकनीक को अपनाएंगे, दिस विल जनरेट द अवेयरनेस, तो ये जागरूकता पैदा करेगा जो हमको जरूरत है, जिसके लिए अपनी इंद्रियों को और अपने मन को नियंत्रित करने, और उन्हें हर पल हर क्षण इच्छाओं का मंथन करने से बंद करने के लिए क्या करेगा? आवश्यक जागरूकता पैदा करेगा, जनरेट करेगा, पैदा करेगा आवश्यक जागरूकता। जब हम जागरूक हो जाएंगे कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या कम जरूरी है, और क्या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो हम अपनी इच्छाओं पर भी काबू पा सकते हैं, जो कि हर पल हमारे दिमाग में आती रहती है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। तो जब हम इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, इस तकनीक को फॉलो करेंगे, तो हम जागरूक भी हो जाएंगे, क्या सही है, क्या गलत, इसके प्रति। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। टू प्रैक्टिस दिस टेक्निक, अगर हम इस तकनीक का अभ्यास करना चाहते हैं, ठीक है, तो वी शुड सिलेक्ट अ क्वाइट प्लेस, तो हमको एक शांत जगह चुननी पड़ेगी। एंड वी हैव सम लेजर टाइम, व्हेन, जब हमारे पास कुछ लेजर मतलब खाली समय होगा, या फुर्सत का समय होगा। ऐसे नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ भरा है, अब मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये नहीं। जब अगर हम इसको टेक्निक को हमको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तो उस समय हमें दिमाग हमारा खाली होना चाहिए, समय हमारा फुर्सत का होना चाहिए, खाली समय, और जगह होनी चाहिए बिल्कुल शांत, ताकि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। सिट डाउन विद अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर, तब हमको कुछ कागज के पन्ने लेने हैं, फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड पेन, एक पेन लेना है, या कंप्यूटर, और अ कंप्यूटर, एंड मेक टू लिस्ट, दो लिस्ट बनानी है। इन द फर्स्ट लिस्ट, अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल और एजेंडा इन दिस लाइफ। अब सबसे पहली लिस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लिस्ट जो होगी, अंडरस्टैंड, पहले समझो, एंड राइट डाउन, लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट गोल, आपका लक्ष्य क्या है, एजेंडा इन दिस लाइफ। सो एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ मैटर्स विच नीड टू बी डिस्कस, जिसकी हमको विषय की सूची बनानी होती है इस लाइफ में। तो देखिए, ये हमको दोनों चीजें लिखने की, हमारा लक्ष्य क्या है और फिर हमारा एजेंडा क्या है इस लाइफ में, इस जीवन काल में। तो हमको पहली सूची बनानी है कि इस जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या एजेंडे को हमको समझना है पहले, और फिर उसको इस शीट में लिखना है। देन मेटिक्यूलसली meticulously add all the other goals that you would like to achieve. उसके बाद meticulously means सावधानी पूर्वक, सतर्कता से, ये एडवर्ब है। देन meticulously काफी सावधानी पूर्वक, add all the other goals, फिर आपको उन सभी दूसरे लक्ष्यों को उसमें जोड़ना है, उस लिस्ट में, दैट यू वुड लाइक टू अचीव, अचीव मतलब हासिल करना, जो आप इस जीवन काल में हासिल करना चाहते हो वो भी उसमें जोड़ दो। सबसे पहले तो आपने मेन चीज लिख ली, उसके बाद बाकी चीजें जो आप हासिल करना चाहते हो वो उस लिस्ट में आप जोड़ते गए, ऐड कर लो। वाइल यू मेक दिस लिस्ट, you should not think
ओनली अबाउट योर सेल्फ। तो जब आप बना रहे हो ये वाली लिस्ट, यू शुड नॉट थिंक, आपको नहीं सोचना चाहिए किस ओनली अबाउट योर सेल्फ, मतलब सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के लिए इंडिविजुअल लेवल पर नहीं ये लिस्ट बनानी है। यू शुड नॉट थिंक ओनली अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इस जीवन में आप अकेले नहीं हो, आप एक परिवार में रहते हो, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो अपने ही बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की लिस्ट बना रहे हो। इसलिए इंक्लूड व्हाट यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ योर डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन एंड देयर फोर्थ कमिंग जनरेशंस। तो इसमें आपको और भी क्या इंक्लूड करना है, क्या शामिल करना है, व्हाट यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, वेलफेयर कल्याण, कि आप क्या योगदान कर सकते हो कल्याण करने के लिए अपने डिपेंडेंट्स पर, उन लोगों पर जो आप में आश्रित हैं, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, फिर बच्चों पर, अपने बच्चों पर, और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां, इनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि आप ये इंपॉर्टेंट लिस्ट बना रहे हो, तो इतने लोगों को ध्यान में रख के फिर लिस्ट बनानी है, सिर्फ अपने बारे में ये लिस्ट नहीं होगी। तो इसमें आप शामिल करें कि आप अपने आश्रितों, बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए क्या योगदान देना चाहते हो। वंस यू कंप्लीट दिस, तो एक बार जब आप इस लिस्ट को पूरा कर लेते हो, सेट इट असाइड, इसको एक तरफ रख दो, असाइड साइड में रख दो, एंड बिगिन द सेकेंड लिस्ट, और फिर दूसरी लिस्ट बनाने की शुरुआत करो। लिस्ट ऑल योर डिजायर्स हियर। अब यहाँ वाली लिस्ट में तो आप अपनी सारी इच्छाएं जो है वो लिख सकते हो, डिजायर्स, इच्छाएं, वो सब लिख सकते हो। दे मे बी बिग और स्मॉल, तो चाहे वो इच्छाएं छोटी हैं, बड़ी हैं, कुछ भी है वो लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट, देखिए ये ऑपोजिट मीनिंग्स है, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, या तो कम महत्वपूर्ण है, या महत्वहीन है, जिनका ज्यादा महत्व नहीं है। राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। डिमोनिक और डिवाइन, डीमन से बना है, डिमोनिक मतलब राक्षसी हो, या तो फिर डिवाइन दैवीय हो, देवता से संबंधित हो, राक्षस से संबंधित हो, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है सब कुछ हमको लिख लेना है। जस्ट रिमूव द लिड ऑन द पेंडोरास बॉक्स, बस हमको ये ढक्कन उठा देना है पेंडोरा के बॉक्स का। ये जो नाम है पेंडोरा, ये एक लड़की का नाम था, जो कि एक पौराणिक कथाओं में एक कहानी है, जिसमें कि एक बॉक्स दिया गया था पेंडोरा को, पेंडोरा नामक लड़की को दिया गया था, और इस बॉक्स में सारी की सारी दुनिया की सारी मुसीबतें, बुराइयां ये रखी हुई थी। तो जब पेंडोरा ने अपना ये जार खोला, तो ये सारी की सारी सामग्री वहां से मुक्त हो गई थी। तो ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि आप बस अपना दिमाग खोल दो, पेंडोरास बॉक्स खोल दो, सब कुछ इसमें लिस्ट में ऐड कर सकते हो, एंड अलाउ देम ऑल टू स्पिल आउट फ्रीली, मतलब अपने आप को आप बांध के मत रखो, सेकेंड लिस्ट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इस पेंडोरा बॉक्स का ढक्कन हटा देना है, और उन सभी को फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, स्पिल आउट मीन्स बाहर छलकने देना है, अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से बाहर फैलने दें। डोंट ट्राई टू सेंसर और एडिट द लिस्ट ऑफ डिजायर्स एट दिस स्टेज, कोशिश मत करो, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, टू सेंसर रोकने की, सेंसर रोकने की, या एडिट बदलने की, ये लिस्ट ऑफ डिजायर, इच्छाओं की जो ये लिस्ट है उसको बदलाव मत लाओ इसमें, ना ही इसको रोको। एट दिस स्टेज, ये वाली स्टेज, इस स्तर पर तो मत रोकिए, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, लेकिन इस स्तर पर जब आप लिखना शुरू कर रहे हो वहां पे फ्री होकर लिखो। कंप्लीट द लिस्ट फर्स्ट, पहले अपनी सूची को पूरा कर तो लीजिए। आफ्टर यू हैव मेड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, एक बार जब आपने बना ली है पूरी की पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट, एक विस्तृत सूची, इलेबोरेट बड़ी सी सूची आपने जब बना ली है, एक विस्तार से एक सूची बना ली है, गो ओवर इट टू सी विच ऑफ दीज डिजायर्स आर ट्रूली नेसेसरी। तो अब जब आपने बना ली है, तब एक बार इसको फिर से देखिए गौर से, गो ओवर इट, इसका निरीक्षण करो, फिर से ध्यान से देखो, देखने के लिए विच ऑफ दीज डिजायर्स, जो आपने लिस्ट बनाई है इसमें से कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो वास्तव में आपके लिए जरूरी है, ट्रूली, वास्तव में, सच में जो आपके लिए जरूरी है। कंड्यूसिव टू योर मेडिटेशन, कंड्यूसिव टू योर मेडिटेशन, कंड्यूसिव मतलब अनुकूल होना, और मेडिटेशन हो गया आपके दिमाग की शांति के लिए। तो
कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो आपके मन को शांत करेंगी, आपके दिमाग के अनुकूल होंगी, जो मानसिक रूप से आपके अनुकूल है, ये आपको ध्यान देना है। फिर हेल्पफुल एंड फेवरेबल टू यू, साथ ही साथ आपके लिए सहायक होंगी, फेवरेबल टू यू, आपके लिए लाभदायक भी होंगी, अनुकूल होंगी, एंड बेनिफिशियल टू अदर, और आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी, मीन्स लाभदायक होंगी। सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लाभदायक होंगी। इसका आपको फिर ध्यान रखना है और फिर लिस्ट को एक बार फिर से ध्यान से देखना है। इफ यू हैव बीन सीरियस एंड ऑनेस्ट इन डूइंग दिस एक्सरसाइज, इफ अगर यू हैव बीन सीरियस, आप गंभीर रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, ऑनेस्ट ईमानदार रहे हैं इस एक्सरसाइज, इस अभ्यास को करने के लिए, या इस अभ्यास को करने में आप गंभीर और ईमानदार रहे हैं, यू विल हैव लॉन्ग लिस्ट्स ऑफ गोल्स एंड डिजायर्स एंड मेनी ऑफ देम मे बी सेल्फिश और डेट्रीमेंटल टू योर गोल ऑफ मेडिटेशन। तो आप ये देखोगे आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट होंगी अपनी लक्ष्यों की और अपनी इच्छाओं की, लंबी सूची होगी। एंड मेनी ऑफ देम, और उनमें से कई इच्छाएं मे बी सेल्फिश, हो सकता है वो स्वार्थी हो, और डेट्रीमेंटल हानिकारक हो टू योर गोल ऑफ मेडिटेशन। तो जीवन में जो आपका गोल है सुख शांति का, मानसिक तनाव से दूर रहने का, मानसिक शांति का, हो सकता है उसके लिए स्वार्थी हो या डेट्रीमेंटल हानिकारक हो टू योर गोल ऑफ मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन है आपकी कल्पना जो आपने रखी है उसकी राह के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना, आत्म प्राप्ति के लिए, पीस सुख शांति के लिए, हैप्पीनेस खुशी के लिए, ब्लिस आनंद के लिए। तो अगर आपको जीवन में ये सब चीजें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें है मेडिटेशन, अपना दिमाग शांत रखना, विजुअलाइजेशन कल्पना करना, रियलाइजेशन आत्म सेल्फ रियलाइजेशन आत्म शांति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, फिर हो गया शांति खुशी और आनंद। तो इसके लिए आप देखोगे कि कई जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो कि स्वार्थ से भरी हैं या तो हानिकारक प्रूव हो सकती हैं आपके लक्ष्य की प्राप्ति में। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू डिवेलप फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। तो ये जो पूरा अभ्यास आपने किया है, फर्स्ट लिस्ट बनाई है, सेकेंड लिस्ट बनाई है, ये आपको मदद करेगा टू डेवलप, विकसित करने में फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी विद योरसेल्फ, खुद से ईमानदारी से, और फ्रैंकनेस स्पष्टता, इनको विकसित करने में आपकी मदद करेगा। तो ये जो अभ्यास है ये आपको स्वयं के प्रति स्पष्टता और ईमानदारी विकसित करने में आपकी मदद करेगी, ये वाली एक्सरसाइज। यू विल टच योर ट्रू फीलिंग्स एंड ब्रिंग मेनी ऑफ योर हिडन एम्बिशंस एंड डिजायर्स इनटू द ओपन। तो ये अभ्यास करके यू विल टच योर ट्रू फीलिंग, आप अपनी सच्ची भावनाओं को छूने में सफल होंगे, और हिडन मतलब छुपी हुई, एम्बिशंस हो गई आपकी महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स इच्छाएं, इनटू द ओपन मीन्स खुले में या सबके सामने। तो आप इसकी वजह से सच्ची भावनाओं को छू पाएंगे और अपनी छिपी हुई जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी, और इच्छाएं हैं वो भी सामने लेकर आएंगे। एक बार जब जीवन में अपने जान लेंगे कि सच्चा लक्ष्य क्या है और क्या चीज आपको सचमुच में जरूरत है, जो कि सिर्फ आपको ही नहीं बाकी आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी सकारात्मक रूप से, तो आप उसी तरीके से फिर काम भी करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आत्मज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो आइए अब जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डिटैचमेंट वैराग्य, और रिनाउंस त्यागना, रिनाउंसिंग त्यागना। नेक्स्ट है पोजेशंस, हमारी जितनी भी संपत्ति होती है। प्रोफेशन पेशा। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है विवेक, अच्छे बुरे की समझ। सेग्रीगेट अलग करना। एम्पावर सशक्त करना। डिजायर्स इच्छाएं। हैबिट्स आदतें। इमोशंस हमारी भावनाएं। थॉट्स विचार। बिहेवियर पैटर्न, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, काम करते हैं। नेगेटिव नकारात्मक। डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, हानि पहुंचाने वाला। वेलबींग हमारा कल्याण। फैकल्टीज क्षमता। डिस्कार्ड त्यागना। टेक्निक तकनीक। अवेयरनेस जागरूकता। फिर है नियंत्रण, कंट्रोल को कहते हैं नियंत्रण। सेंसेस हमारी इंद्रियां। चर्निंग आउट, जैसे आपको बताया था
जब हम मलाई का मक्खन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, कुछ पैदा करते हैं। लेजर टाइम हमारे फुर्सत का टाइम। अजेंडा सूची, मेटिकुलसली सावधानी पूर्वक कंट्रीब्यूट योगदान देना। वेलफेयर होता है कल्याण, जनरेशंस पीढ़ियां। पेंडोरास बॉक्स ये आपको पूरा डिटेल में समझाया था। एग्जॉस्टिव व्यापक, कंड्यूसिव अनुकूल। मेडिटेशन ध्यान, आत्मज्ञान। बेनिफिशियल लाभदायक, एक्सरसाइज अभ्यास। फिर है सेल्फिश स्वार्थ, स्वार्थी। विजुअलाइजेशन कल्पना करना। सेल्फ रियलाइजेशन खुद के साथ इंटरव्यू, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, खुद को पूरी तरीके से समझना। पीस शांति, हैप्पीनेस सुख, आनंद। ब्लिस को बोलते हैं। और फ्रैंकनेस है ईमानदारी। ऑनेस्टी सच्चाई। एम्बिशन हमारी महत्वाकांक्षाएं। और हिडन हो गया छिपी हुई। अब जिनको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन के बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स आप लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वाई डज द राइटर से दैट डिटैचमेंट इज एम्पावरिंग? क्यों बोलता है राइटर ऐसे कि जो ये विराग्य की भावना है वो हमको सशक्त बनाती है? बताइए। अब आप पढ़िए इनको। It makes us let go of our desires. It makes us physically renounce our possessions. It helps us get detached from family and relations. It strengthens our sense of discrimination. इन चारों में से जो सही जवाब है वो है कि ये सशक्त बनाता है हमारे समझदारी को, अच्छे बुरे में समझ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इट स्ट्रेंथन सशक्त बनाता है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉपुलर मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट डिटैचमेंट दैट आर डिस्पेल्ड बाय द ऑथर? मिसकॉन्सेप्शन मतलब गलत धारणाएं क्या है वैराग्य के बारे में जो कि ऑथर ने डिस्पेल, जो कि ऑथर ने या लेखक ने दूर करी हैं हमारी। रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें हमको कम से कम 40 वर्ड्स लिखने हैं। देखिए ये है 40 वर्ड्स में इसका आंसर। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, डिटैचमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज एबिलिटी टू लेट गो ऑफ ऑल द डिजायर, हैबिट, इमोशन, थॉट्स, स्पीच, बिहेवियर पैटर्न दैट आर नेगेटिव और डेट्रीमेंटल टू वेलबींग इन एनी वे। जो आज तक माना गया कि वैराग्य क्या है, संपत्ति, सुख संपत्ति और पोजेशंस को त्याग करके जंगल में चले जाओ शांति के लिए। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत। उन्होंने पॉपुलर बिलीफ जो है उसके विपरीत उन्होंने बोला है कि असली में डिटैचमेंट वैराग्य क्या है, एबिलिटी टू लेट गो ऑफ, ताकि हम अपनी इच्छाएं, आदतें, हमारे इमोशंस, थॉट, स्पीच, इनका त्याग करें क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। तो मानसिक तौर पर भी हमको वैराग्य हासिल करना है, सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं। यही ऑथर बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज टू कंप्लीट। ये हमको ये लाइन पढ़ के और पूरा करना है। The author encourages the readers to remove the lid on the Pandora's box and allow your desires and wishes to spill out freely. Complete the sentence. तो वो चाहते हैं कि विदाउट सेंसरिंग और एडिटिंग देम, हम बिना रोक लगाएं और बिना बदलाव किए जो हम चाहते हैं, हमारा मन चाहता है, उन सारे लिस्ट को पहले लिख लें। फोर्थ क्वेश्चन है, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड पेयर्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। अब ये 5 दिए गए हैं, ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फ्रॉम सेट्स ए टू ई। आइडेंटिफाई द वर्ड पेयर दैट इज ऑड वन आउट। लेकिन जो इसमें आपको अलग लग रहा है, जो कि पैसेज के हिसाब से नहीं है, वो आपको बताना है। फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, गोल एजेंडा, सेंसर एडिट, डिटैचमेंट डिस्क्रिमिनेशन, डिटैचमेंट रिनंसिएशन। क्या लगता है आपको कौन सा नहीं आया था पैसेज में? इसमें आपको ध्यान यह देना है कि वर्ड पेयर जो है वो सिमिलर होने चाहिए मीनिंग में। सिमिलर, फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, गोल एंड एजेंडा, सेंसर एंड एडिट। तो यही दोनों में लग रहा है। डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये एक जैसे हैं, सिमिलर है कि अलग अलग है? डिटैचमेंट एंड रिनंसिएशन, तो इसमें हमारा ये वाला आंसर होगा, डिटैचमेंट एंड रिनंसिएशन। ये वाला वर्ड पेयर जो है वो ऑड वन आउट है। अब है कि राइटर को रिलेट्स, ये कुछ संबंध स्थापित करता है डिटैचमेंट और डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि है ये अलग अलग चीजें, लेकिन को रिलेट कर रहा है, इनको संबंध स्थापित कर रहा है। एंड सेज दैट वी शुड मेक सीरियस एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन देम, कि हमको तो ऐसा एफर्ट, प्रयास करना चाहिए ताकि हम इन दोनों को और भी मजबूत कर सके। स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस। तो अगर हम
डिटैचमेंट और डिस्क्रिमिनेशन को मजबूत बनाएंगे तो क्या होगा? क्या एक सबसे अच्छी चीज या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज सामने आएगी? आंसर है दिस विल जनरेट द अवेयरनेस वी नीड टू कंट्रोल अवर सेंसेस एंड माइंड। हमें एक जागरूकता डेवलप होगी जो हमको चाहिए कंट्रोल करने के लिए हमारी इंद्रियों को और हमारे दिमाग को। अभी नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग लिस्ट टू रीजंस, दो रीजंस आपको बताने हैं व्हाई द राइटर इम्प्लाइज दैट ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ ट्रैश, कि इंसान का दिमाग जो है वो कूड़े से भरा है। क्यों? 40 वर्ड्स में बताना है। उन्होंने खुद बताया है कि हमारा जो दिमाग है इट इज लाइक पेंडोराज बॉक्स, बहुत सारी चीजें भरी हैं विच हाउसेस, जो कि पकड़ के रखता है हार्मफुल डिजायर्स, थॉट, स्पीच, बिहेवियर पैटर्न दैट वी यूज इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, हमारी इच्छा, हमारे विचार जो हम बोलते हैं, कभी गलत बोलते हैं लोगों को, कुछ सही भी बोलते हैं, फिर व्यवहार जैसे लोगों के साथ करते हैं, तो बहुत जो भी ये चीज है उन सबसे पेंडोरा बॉक्स की तरह वो सब कुछ इस बॉक्स में भरा है हमारे दिमाग के अंदर। दिस मार्क्स अवर सेल्फ अवेयरनेस, और वो हमारी अंदरूनी जागरूकता को कुछ क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। एंड वी आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट हार्मफुल डिजायर्स एंड डिस्कार्ड देम। दिस टर्न्स द माइंड इनटू अ ट्रैश कैन। और इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अलग नहीं कर पाते जो भी नुकसान पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं, उनसे मुक्ति नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो एक कचरा बन जाता है, उसमें बहुत सारी नेगेटिव धारणाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से हमको उसको दूर करना है, नहीं तो हमको मानसिक तौर पर शांति नहीं मिलेगी। Evaluate the outcomes given below after completing both the list of our desires and goal in life. Which of these is not advised by the author and therefore should not be on the list? Author के according क्या चीज हमारी लिस्ट में नहीं होनी चाहिए? They contain goals that are truly necessary. They may be censored or edited. They are beneficial to our family and future generations. They are conducive to mental well-being. इन सब में से बोला है विच ऑफ दिस इज नॉट एडवाइज्ड बाय द ऑथर। ऑथर क्या कह रहा है कि ये आपको नहीं करना है, वो क्या है? दे मे बी सेंसर्ड और एडिटेड। जब हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं उस टाइम पे हमको ना तो सेंसर करना है, कोई रुकावट डालनी है, ना तो कोई बदलाव लाने हैं। जो हमारे मन की भावनाएं हैं वो सच्चे तरीके से कागज में उतारनी है, तभी हम अपने आप से सच्चे हो पाएंगे खुद के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन्हीं भावनाओं को दूर करने में भी सक्षम होंगे। इसलिए दे मे बी सेंसर्ड और एडिटेड, ऐसा नॉट एडवाइस, इट इज नॉट एडवाइस, ये बोला है कि ऐसा मत करो। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। अब आपको एक पॉइंट देना है जिससे कि ये सही साबित हो। अवेयरनेस पुट्स अ लिड ऑन अवर माइंड विच कीप्स चर्निंग आउट डिजायर्स एवरी मोमेंट विच कैन बी कंफ्यूजिंग। अगर हम जागरूक हो गए या जागरूकता है, वो हमारे दिमाग पर एक ढक्कन लगा देती है कि बस और मत सोचो। क्योंकि जो हमारा माइंड माइंड के लिए यहाँ है विच कीप्स चर्निंग आउट, जो कि बस मंथन करता रहता है इच्छाओं का हर पल, और जो हमको कंफ्यूज भी करके रख सकती है। तो इसके लिए आप एक पॉइंट बताओ, कैसे अगर हम जागरूक हो गए तो किस तरीके से हम अपने दिमाग पर एक ढक्कन लगा सकते हैं ताकि वो और इच्छाएं जनरेट ना करे। तो इसका आंसर है कि अगर हम लिस्ट बनाए, एनलिस्टिंग अवर पर्सनल एंड फैमिली गोल्स, इट हेल्प्स अस टू इवेंचुअली सेग्रीगेट डिजायर्स दैट आर ट्रूली नेसेसरी। अगर हम लिस्ट बनाए कि हमारे खुद के भलाई के लिए क्या चीज ठीक रहेगी, हमारी फैमिली जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या चीज सचमुच में ठीक रहेगा, तो इवेंचुअली फिर आखिरकार हम सक्षम हो जाएंगे अलग करने में अपनी वो वाली इच्छाएं जो कि सचमुच में जरूरी है, और वो वाली जो हम यूं ही दिमाग में छिपा के बैठे हैं अब तक। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये पैसेज था थोड़ा डिफिकल्ट तो था, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको आपने पढ़ा है तो काफी आपको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट लिख के बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।